मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तीन सूत्र बोलने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा। तीन सूत्रों का अर्थ अपन ने देखा है। पहले सूत्र में क्या बताया? मोक्ष का मार्ग बताया। पहले उत्तर वो अर्थ बताना। पहले सूत्र का अर्थ क्या तो वो बताना। क्या बताया है? तो मोक्ष का मार्ग बताया है। पहले सूत्र का अर्थ क्या है? उसे बोलो। तेने सांग। हाँ, कौन है मोक्ष मार्ग? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। दूसरे सूत्र में क्या बताया? लक्षण बताया। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बताया? सम्यक दर्शन का लक्षण। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या बताया? हाँ, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और तीसरे सूत्र में क्या बताया? का बाह्य निमित्त क्या है? मतलब बाह्य निमित्त की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के भेद बताए। क्या बताए? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के निसर्ग से और अधिगम से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। हाँ, निसर्ग से होती है मतलब जो स्वभाव से होती है। हाँ, बिना किसी पर के उपदेश। हाँ, पर के उपदेश के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, उसको निसर्गज कहते हैं। और अधिगमज कहते हैं। बराबर है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त क्या क्या बताए थे? एक उपादान। हाँ, मैंने बाह्य निमित्त पूछा। पहले उपादान कारण क्या है? आत्मा जो तत्वार्थ श्रद्धान रूप परिणाम होता है वह। और अंतरंग निमित्त क्या है? उपादान और निमित्त दो भेद हो गए। दो कारणों से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई। उसमें अंतरंग निमित्त आत्मा कहा, चार प्रकृति अनंतानुबंधी चार कष्ण, इनका उपशम ये अंतरंग निमित्त। निमित्त किसको कहते हैं? कि जो कार्य जिसमें हो उसको छोड़ करके जो दूसरा होता है। मतलब निमित्त हमेशा पर होता है, उपादान स्व होता है। तो पर में क्या लिया? वहाँ पर कर्म की अवस्था ली। कर्म का उपशम क्षय और क्षोपशम लिया। वो अंतरंग निमित्त है, क्योंकि नियम रूप से वहाँ पर कर्म का उपशम क्षय क्षोपशम होने पर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बाह्य निमित्त कहा कि जिसकी व्याप्ति नहीं है, उसके होने पर हो ही ऐसा नियम नहीं है, उसको बाह्य निमित्त कहते हैं। ऐसे बाह्य निमित्त कौन कौन से बताए थे? नरक गति में, हाँ, देव गति में, चारों गति हाँ, में। तो नरक गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदना। वेदना भी मतलब वेदना की पीड़ा जो सहन नहीं होती है, तो उसके निमित्त से वहाँ पर उस जीव का तत्वार्थ श्रद्धान हो जाता है, तो वह निसर्ग मतलब ये सम्यक दर्शन होता है। और तिरंच गति में और मनुष्य गति में क्या निमित्त बताएं? जाति स्मरण, बिंब दर्शन और एकाधिक बताए केवल। जो उसमें वेदना भी भाव नहीं है, उसके बजाय वहाँ पर जिन बिंब दर्शन हुआ। और देव गति में जिन महिमा दर्शन और जाति स्मरण, देव वृद्धि दर्शन। जाति स्मरण और धर्म श्रवण चारों गति में है। केवल नरक गति में ज़्यादा वेदना है तो उसके निमित्त से होता है। जैसे नरक में गति में वेदना, ऐसे वेदना तिरंच और मनुष्य गति में नहीं है। तो वेदना मनुष्य गति में जिन बिंब दर्शन मुख्यतः लिया, और देवगति में जिन महिमा दर्शन
और देव रुद्धि अपने से बड़े देवों की रुद्धियों को देखकर इनको इतनी रुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तो पूर्व जन्म में इन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, इसलिए इनको ऐसे महान रुद्धियाँ प्राप्त हुई है। तो मैं भी यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त करूँगा तो मुझे भी प्राप्त होंगे। मतलब सम्यक दर्शन की महिमा समझ में आती है तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होकर के वो प्राप्त करता है। तो वह सम्यक दर्शन के बाह्य निमित्त बताए हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के निमित्त की अपेक्षा से सम्यक दर्शन में भेद किए। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो वहाँ पर तत्वार्थ का शब्दान कहा, उसका लक्षण 7 तत्वार्थों का शब्दान करना पड़ेगा। तो ये तत्वार्थ कितने हैं, उनके नाम क्या है, उनका स्वरूप क्या है, ये समझे बिना हम तत्वार्थ का शब्दान कैसे करेंगे? श्रद्धान तभी होगा यदि हमें तत्वार्थ का स्वरूप पता हो। तो तत्वार्थ कितने हैं, इसका नाम, उनका नाम यहाँ पर बता रहे हैं और उनको ही तत्व संज्ञा है ये यहाँ पर बता रहे हैं। चौथा सूत्र है, सबको मैं बोलूँगी फिर बाद में बोलना। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। बोलते समय थोड़ा अल्प विराम बोलते हैं ना, वो आश्रव के बाद करना, फिर निर्जरा के बाद, फिर मोक्षास्तत्वम्। वापिस एक बार बोलिए। दिसते त्याला दाखवायचं रे म्हणताना। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षाहा, संधि विच्छेद करेंगे। हाँ, तो मोक्षाहा विसर्ग उसका स हो गया। क्यों स हो गया? संस्कृत की भी परीक्षा चल रही है आपकी। त आया, त थ आने पर स होता है विसर्ग का, च छ आने पर श होता है, ट ठ आने पर श होता है, यहाँ त है इसलिए उसका स हो गया। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये तत्व है, इनको तत्व कहते हैं। वास्तविक इनका श्रद्धान जो करता है उसको मोक्ष की सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरे पहले दिन बताया था, पूरे तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन करने वाले हैं। कौन कौन से अध्याय में कौन कौन से तत्व का वर्णन किया है? 1 से 4 तक जीव तत्व का, 5वें अध्याय में, हाँ, और आश्रव तत्व का 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 8वें में, हाँ, और 10वें में मोक्ष। मतलब इसका विस्तार से वर्णन सब आने वाला है। इसमें केवल अभी अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयोजनभूत जो स्वरूप है उतना ही अभी समझना है। 7 तत्वों के नाम तो ये हो गए, नाम तो बहुत सारे लोगों को याद होंगे, लेकिन इसका स्वरूप जो है वो समझे बिना उसकी प्रतीति, उसका श्रद्धा नहीं होता है। तो पहला कौन सा है? जीव। जीव शब्द भी जीव धातु से बना है। जीव धातु का अर्थ होता है जीना, जीवन मरण बोलते ना, मैं जी रहा हूँ, पहले भी जी रहा था, आगे भी जीऊँगा। क्या मरेंगे? मरने के बाद भी जिएंगे कि नहीं जिएंगे? मरने के बाद भी जिएंगे, हमेशा जी रहा है जीव। भूतकाल में अनादिकाल से जीता हुआ आ रहा है, अभी भी जी रहा है, आगे भी जिएगा। तो ये जीना ही जीवन है। कैसे? जीवन का अनुभव कौन करता है? जीव करता है, इसलिए उसको जीव कहते हैं। तो कैसे जी रहा है जीव? तो अपने चैतन्य भाव प्राणों से हमेशा जी रहा है, उससे कभी भी मरता ही नहीं है। चैतन्य प्राण कब नष्ट होते हैं? मरने के बाद चैतन्य प्राण नष्ट होते हैं क्या? अपन जिसको मरण कहते हैं वो मरने के बाद जीव मर जाता है क्या? जीव नहीं मरता है, कभी भी नहीं मरता है, क्योंकि हमेशा चैतन्य प्राण उसके बने रहते हैं। तो इस चैतन्य भाव प्राणों की अपेक्षा से हमेशा तीनों कालों में जीव जीवन का अनुभव कर रहा है, उसमें स्वयं में जीने की शक्ति है। और जब संसार अवस्था में हम देखते हैं तो किसी पर्याय को जब धारण करता है तो वहाँ पर 10 प्राण या उस पर्याय के अनुसार 4, 6, 7, 8, 9, 10 प्राण उत्पन्न होते हैं। तो उन प्राणों के द्वारा हम जी रहे अभी जीवन।
अभी हमारे शरीर में जो ठहरना हो रहा है वो किस कारण से ठहरना हो रहा है, अभी हम क्यों शरीर में हैं, जी रहे हैं, तो वहाँ पर 10 प्राण हैं, 5 इंद्रियाँ हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा हम जानने का काम कर रहे हैं, मतलब उसको साधन लेकर के, और मन बल, वचन बल, काय बल है, श्वासोश्वास है, श्वासोश्वास यदि बंद हो जाता है तो बोलते कि मर जाऊंगा, और आयु प्राण है, जब तक आयु है तब तक जी रहे हैं। तो इन 10 प्राणों से अभी व्यवहार में जीवन हमारा चल रहा है। तो व्यवहार से इन 10 प्राणों के द्वारा जो जीता है उसको जीव कहते हैं, और निश्चय से अपने चैतन्य भाव प्राणों के द्वारा जीता है उसको जीव कहते हैं। यह सामान्य व्याख्या अपन बच्चों को सिखाते हैं कि जिसमें चेतनता है, जो चेतन है उसको जीव कहते हैं। जिसमें चेतनता मतलब ही ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाता है वह जीव है। कहाँ पर है जीव मौसी, कहाँ है जीव? हम स्वयं जीव हैं, ऐसा समझ में आना चाहिए। हम स्वयं को किस रूप अनुभव कर रहे हैं, तो जिस पुद्गल का संयोग हुआ उस पुद्गल दिखाई दे रहा है हमें आँखों से, तो जो दिखाई दे रहा है वही मैं हूँ, ऐसा हमने माना, इसलिए हमारा तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है। जब दर्पण में देखते हैं तो मेरा ही चेहरा है, एक चेहरा किसका है? मेरा ही है, ऐसा लगता है ना। तो ये जो जड़ आकृति दिखाई दे रही है वही मैं हूँ, इसके बिना जो जानने वाला, देखने वाला या जो चैतन्य का अनुभव कर रहा है, ये चेतनता जिसमें है वह मैं हूँ, इस प्रकार की आज तक हमने अनुभूति नहीं की है। इसलिए जीव तत्व का श्रद्धा नाम नहीं हुआ। व्याख्या तो याद कर लेते हैं कि जो जानता है देखता है वह जीव है, लेकिन हमें जीव का श्रद्धान करना है ना, प्रतीति करना है, तो कैसे होगी? तो यदि हम उस रूप से स्वयं का अनुभव करेंगे तो जीव तत्व का हमारा श्रद्धान सही होगा। तो उस रूप से अपने को देखना है, इस शरीर रूप से अपने को देखना नहीं है। ये 7 तत्व जानना उसी के लिए है। तो पहले सबसे पहले जीव का ज्ञान करना है कि किसको जीव कहते हैं, जिसमें चेतना है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण उसको जीव कहा क्या? ये जो दिखाई दे रहा है उसको जीव कहा? जीव दिखता है क्या आँखों से? क्योंकि जीव अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, तो आँखों से दिखाई नहीं देता है, जो अदृश्य है लेकिन अनुभव में आ रहा है। जीव अनुभव का विषय है, वह इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि अतीन्द्रिय वस्तु है। जीव मतलब अतीन्द्रिय वस्तु है। तो जीव किसको कहना? 2 व्याख्या बताए उसकी, 2 ऐसे नहीं, एक ही है व्याख्या, लेकिन उसका खुलासा करने के लिए अलग अलग बताया कि जिसमें चेतना मतलब ज्ञान दर्शन है वह जीव है। मतलब जो चैतन्य प्राणों से जी रहा है या व्यवहार से 10 प्राणों से जी रहा है, पहले जिया था आगे जिएगा, उसको जीव कहते हैं। जीवन गुण की अपेक्षा से उसको जीव ये नाम मिला है। जीव में जीवन गुण है इसलिए उसको जीव कहते हैं। और इससे उल्टा कौन है? अजीव, मतलब जिसमें चेतना नहीं है। इसमें है कि नहीं चेतना? इसको ऐसा ये करते हैं, दबाते हैं तो दुख होता है कि नहीं? दर्द किसको होता है? दर्द, दुख, दर्द इस शरीर को हो रहा है क्या? इसमें यहाँ पर जीव के भी प्रदेश है, जीव का भी अस्तित्व है, उसको वेदना हो रही है, उसको अनुभव हो रहा है। दबाए हमने शरीर को, लेकिन इस शरीर को कोई वेदना नहीं है। जब हम शव होता है, क्या बोलते हैं उसको? प्रेत, शव ही बोलते हैं ना। शव को दबाते तो उसको वेदना होती है कि नहीं? क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर वेदना हो रहा है, उसको क्यों नहीं हो रही है? हाँ, तो वहाँ जीव निकल गया। तो वेदना करने वाला, वेदन करने वाला जीव है, और ये जो है दिखाई दे रहा है वो जीव नहीं है। तो यहाँ पर जब हम दबाते हैं तो वहाँ जो वेदना हो रही है वह जीव का अस्तित्व है। तो ये संपूर्ण जितना शरीर की बॉडी है ना, उतना ही आकार जीव का है और उतना ही आकार शरीर का है। इसलिए हमें भ्रम हो गया है। जैसे दूध और पानी मिलाते तो एक में एक जैसा हो जाता है, तो दूध और पानी अलग दिखते नहीं है। इसी प्रकार जीव और पुद्गल, इन दोनों का मेला हो गया है यहाँ पर, और हमने दोनों को क्या मान लिया है? जीव मान लिया है। दोनों को भी जीव मान लिया है। तो इसमें यही अपने को भेद विज्ञान करना, यही प्रतीति करना है कि जीव भिन्न है और अजीव भिन्न है, 2 तत्व एक नहीं है, अलग अलग है। इस प्रकार से इसका अनुभव करना,
इसका यदि दोनों का यदि अपने को सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धान होगा, तो वहाँ पर स्वपर का भेद विज्ञान पूर्वक ही होगा। जब हम स्व को स्वरूप से, पर को पर रूप से जानेंगे, तभी जीव और अजीव का यथार्थ श्रद्धान हुआ। नहीं तो केवल रटना मात्र है शब्दों का, और शब्द रटने के लिए नहीं, हम तो आत्मसात करने के लिए पढ़ रहे हैं। तीसरा तत्व कौन सा है? आश्रव तत्व। जीव और अजीव के ही, ये जीव और अजीव दो मूल पदार्थ है। वास्तविक सामान्य वर्ग से कहे तो तत्व एक है, लेकिन उसके भेद देखेंगे तो जीव और अजीव ऐसे दो प्रकार के हैं। मतलब विश्व में जितने भी द्रव्य हैं उनको यदि हम विभाग करेंगे तो उसमें दो विभाग होते हैं, एक जानने वाला चेतन तत्व और बाकी सभी को एक में डाला। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सब अजीव तत्व हैं। उन सबको अजीव के नाम से कह दिया। उसमें से कोई एक अजीव द्रव्य नहीं है, लेकिन पांचों को ही नाम क्या दे दिया? अजीव। जैसे जीव की अपेक्षा से वे कौन है? अजीव हैं। जैसे हम कहते हैं कि जैन और अजैन दो ही विभाग करते हम। कोई आया, ये जैन है कि अजैन है? अब वो उसको पूछा, वो अपने को अजैन कहता है क्या? तुम कौन हो? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं या हिंदू, मैं क्रिश्चियन हूँ। वो अजैन नहीं कहता है स्वयं को, लेकिन हमने उनको नाम दिया है। ऐसे जीव ने इन पांच द्रव्यों को नाम दिया, तुम अजीव हो, तो तुम हमारे जाति के नहीं हो, जीव जाति के नहीं, इसलिए सबका नाम अजीव दे दिया। ये जीव और अजीव का स्थूल वर्णन है। ऐसे मतलब अजीव तत्व, जीव के जो रागादिक भाव है उसको भी आध्यात्मिक शास्त्र में अजीव तत्व कहा है, क्योंकि वो अजीव कर्म के निमित्त से हुए हैं, इसलिए उनको भी अजीव तत्व में डाला है, एक आध्यात्मिक विवक्षा निश्चय की अपेक्षा से। फिर तीसरा तत्व कौन सा है? आश्रव तत्व। आश्रव मतलब कर्माश्रव आगमन द्वार, कर्मों के आने का दरवाजा, उसको कहते हैं आश्रव। मतलब जिसके माध्यम से, साधन से कर्म जीव के पास आते हैं, मतलब कर्मानुवर्गणा कर्मरूप होती है, उसको आश्रव कहते हैं। तो किसके द्वार से आते हैं? तो योग द्वार है। इसलिए आगे छठे अध्याय में बताने वाले, वहाँ पर आश्रव तत्व शुरुआत ही करेंगे। मन काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, उस योग से ही क्या होता है? आश्रव। योग चल रहा है ना हमारा हर समय, मन वचन का योग, क्या नहीं स्थिर है क्या? सतत योग चल रहा है, और इस योग के द्वारा ही कर्म आते हैं। जब तक योग चलता रहेगा तब तक कर्म आते ही रहेंगे, क्योंकि वो दरवाजा है। जब तक दरवाजा बंद नहीं होगा तब तक आते रहेंगे ना, धूल आती रहेगी अंदर भीतर। तो इसलिए आश्रव मतलब क्या है? कर्मों का आने का द्वार, उसको कहते हैं आश्रव। तो यहाँ पर जीव के जो योग रूप परिणाम है वह भाव आश्रव है, और उसके निमित्त से क्या होता है? कर्म जीव के पास आता है, मतलब कर्मानुवर्गणा कर्म रूप बनते। कर्मानुवर्गणा ये रॉ मटेरियल है, अपने पास ही सब है। कर्म तैयार करने के लिए कहीं से अपने को लाने की जरूरत नहीं है, मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है। मटेरियल यहाँ पर अपने आत्मा के प्रदेशों पर मौजूद है। वो इतने सूक्ष्म परमाणु है, विसर्जोच्चय ऐसा नाम शास्त्र में उसको दिया है, स्वभाव रूप से संचय है यहाँ पर। और उसी में से कुछ परमाणु कर्म रूप से परिणमित होते हैं। फिर वो कर्म रूप से परिणमित होने के बाद उसका जीव के साथ संबंध हो जाता है। तो जीव के प्रदेश और कर्म के प्रदेशों का परस्पर संश्लेष मतलब होना, उसको ही बंध कहते हैं। जिनको नहीं व्याख्या लिखना है वो व्याख्या लिखते जाइए। पहले जीव किसको कहा? जो जिसमें चेतना मतलब ज्ञान दर्शन है उसको जीव कहते हैं। जो चेतना रहित है वह अजीव तत्व है। जो चेतना रहित है वह अजीव तत्व है। आश्रव किसको कहा? कर्म के आने के द्वार को, कर्म के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। तो वहाँ पर जो जीव के योग रूप परिणाम है वह भाव आश्रव कहेंगे उसको, और कर्म के आने को द्रव्याश्रव कहेंगे। भावाश्रव, द्रव्य, ये दोनों आगे की सभी जो है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष,
ये किन से बने हैं, कौन इस रूप परिणमित हो रहा है, तो जीव और अजीव दोनों भी 5 तत्व रूप से परिणमित हो रहे हैं। इसलिए जीव और अजीव ये मूल 2 पदार्थ है, ये धर्मी है उसको बोलते हैं। और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष उसके पर्याय है, उसके धर्म है, किसके, जीव और अजीव के। जीव और अजीव के संयोग से और वियोग से ही आगे के तत्व उत्पन्न होते हैं। यदि एक भी उसमें से नहीं होगा, खाली जीव है, आश्रव बंध संवर निर्जरा करके दिखाओ, खाली पुद्गल है, उसमें आश्रव बंध संवर निर्जरा होती है क्या, नहीं होता है। तो दोनों मिलकर ही क्या होता है, वहाँ पर आश्रव बंध होता है, और दोनों का वियोग होने पर ही वहाँ पर संवर निर्जरा तत्व होते हैं। तो इसलिए मूल पदार्थ 2 हैं और उनके ये विशेष पर्याय रूप है। आगे के जो तत्व है 5 तत्व, उनके ही विशेष है, उनके ही पर्याय है, उनके ही धर्म है, ऐसा कहो। तो इसलिए हर आगे के तत्व में 2-2 आएंगे, एक जीव की पर्याय और एक पुद्गल की पर्याय। यहाँ पर मुख्य अजीव में पुद्गल है। धर्माधर्म आकाश काल तो हमारे संसार के लिए कारणीभूत नहीं है, हमारा संसार होने के लिए कारणभूत कौन है, पुद्गल है। और पुद्गल में भी कौन है मेन, कारमान वर्गणा, उस रूप जो कर्म रूप होती है वह। तो इसलिए भावाश्रव, भाव संबंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष जीव की पर्याय। और द्रव्याश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा और द्रव्य मोक्ष ये पुद्गल की पर्याय। ये दोनों की पर्याय एक साथ हो रही है, जीव की जीव में हो रहे, पुद्गल की पुद्गल में, लेकिन दोनों की परस्पर में निमित्त रूप से हो रही है। जीव की पर्याय में पुद्गल निमित्त है, पुद्गल की पर्याय में जीव निमित्त है। तो यहाँ जीव ने भाव किए, योग रूप परिणाम किए, तो उसके लिए भी निमित्त कौन है, कर्म का उदय निमित्त है। और योग करने पर क्या होता है, वहाँ पर नया कर्म उत्पन्न होता है, नए कर्म आते हैं, आश्रय होता है। इसलिए इन दोनों का क्या बोलते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध। पूर्व कर्म, फिर यहाँ पर जीव के राग द्वेष मोह रूप परिणाम, और फिर उससे क्या होते हैं, नए कर्म, कर्म उत्पन्न होते हैं। तो ये है भावाश्रव। इसमें योग भी ले लो, राग द्वेष मोह योग सब असंयम, और ये है द्रव्याश्रव। फिर जीव के क्या हुआ, वहां पर आश्रव होने के बाद बंध हुआ, क्योंकि आश्रव के बिना बंध होता नहीं है, आश्रव पूर्वक ही बंध होता है। जो आए वो कर्म जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप हो गए, संश्लेष रूप संबंध हो गया उनका। अब उसके पहले उनका कोई संबंध नहीं था। जैसे अभी समझो आपके घर में मकान बनाने के लिए बहुत सारा द्रव्य ला करके डाल देते हैं, वो कच्चा माल है। जब वह आपके मकान रूप से परिणमित होता है, सीमेंट ईट सब है ना, फिर उसका आपका ये मेरा मकान हो गया, मतलब उसमें क्या हो गया, आपकी अपनत्व बुद्धि हो गई। इसी प्रकार ये कर्म का संबंध जीव के साथ आता है, तो जीव और कर्म के प्रदेश एक क्षेत्रावगाह रूप मतलब संश्लेष रूप बंध हो जाता है। उसको ही क्या कहते हैं, बंध। जीव के प्रदेश, लिखो बंध की व्याख्या, जीव के प्रदेश और कर्म के प्रदेशों का परस्पर संश्लेष होना, संश्लेष संबंध होना। जीव के प्रदेश और कर्मों के प्रदेशों का परस्पर संश्लेष संबंध होना। संश्लेष संबंध मतलब उसको अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं कि जब तक उनका वियोग नहीं होगा तब तक उन दोनों में क्या आ जाएगा, वहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा। जीव के परिणामों से उसमें बदल होगा और उसके निमित्त से जीव के परिणामों में परिवर्तन होगा। तो इसलिए यहाँ पर भावबंध और द्रव्यबंध ऐसे प्रत्येक के भेद हो जाएंगे। अभी मुख्य अपन एक एक देखते जा रहे हैं।
वो जो बताए दोनों मिल करके बताए मैंने, वो जो व्याख्या बताई। राग द्वेष मोह के प्रति जीव का जो अपनत्व भाव है, आसक्ति है, वो है भावबंध। वो नहीं छोड़ता है, इसलिए वो कर्म जीव के साथ चिपक जाते हैं। और पुराने जो कर्म थे उसके साथ नए कर्मों का स्कंद रूप मतलब बंध रूप पर्याय उत्पन्न होती है, क्योंकि पुराने कर्म अपने पास बहुत सारे हैं, फिर नए प्रत्येक समय में भी होते जा रहे हैं, तो वे नए कर्म भी पुराने कर्म के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो उनका द्रव्य बंध कहलाता है, पुराने कर्म का और नए कर्म का। और जीव के ही राग द्वेष मोह की उत्पत्ति हुई, उसके साथ जीव के जो एकत्व बुद्धि है, उसमें अपनत्व है या उसमें जुड़ान है, वो है भावबंध। ऐसे भावाश्रय और भावबंध में थोड़ा फर्क करते कि राग द्वेष मोह तो उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारा कितना जुड़ाव है उसके अनुसार वहाँ पर बंध संबंधित है। सामान्य रूप से क्या पहले ग्रहण करेंगे, कर्म के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, और कर्म के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेशों का एक क्षेत्रावगारोप होना कहो या परस्पर संश्लेष संबंध होना, वह बंध है। ये पहले सामान्य सीखते अपन, फिर उसका विशेष बाद में देखेंगे। फिर संवर क्या होगा, कर्म के आश्रव का रुकना, आश्रव निरोध संवर। क्या है संवर? और निर्जरा। कर्म जीव के राग द्वेष मोह परिणाम या योग परिणाम के द्वारा जो कर्म आते थे वो रुक गए। कैसे रुक जाएंगे? वो भाव रुक गए, हमने भाव करना बंद कर दिया। मिथ्यात्व रूप परिणाम थे, मिथ्यात्व रूप परिणाम नहीं हुए, तो उसके निमित्त से जो कर्म आ रहे थे वे रुक गए। अनंतानुबंधी कषाय के निमित्त से जो कर्म आ रहे थे वे रुक गए। जैसे जैसे जीव आगे आगे गुण स्थानों में बढ़ता जाएगा, असंयम भाव हमने संयम को धारण कर लिया, तो असंयम के निमित्त से जो कर्म आ रहे थे वे रुक गए। जिस प्रकार जीव के परिणामों का ही वहाँ पर रुकना हो जाता है, तो कर्मों का आना भी रुक जाता है। जिस परिणाम के निमित्त से कर्म आ रहे थे वे परिणाम ही नहीं होंगे तो कर्म आएंगे क्या? हम परिणाम करना बंद कर देंगे तो कर्म आते नहीं हैं। तो कर्मों का रुक जाना, वो आना रुकना, उसको बोलते संवर। और जो पूर्व में आए हुए कर्म है, पूर्व में आए हुए कर्म हैं, हर समय आ रहे हैं ना, और जीव के साथ में बंध रहे हैं, तो उन कर्मों में से एक देश निर्जरा मतलब उदय में आ जाना, एक देश क्षय, उसको कहते हैं निर्जरा। सब नहीं निकल गए, थोड़े कर्म निकल गए। जितने आपके परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी उतने कर्मों की क्या होगी, वहाँ पर निर्जरा होगी। जैसे देह संयम धारण किया तो जितनी विशुद्धि आपकी हुई उतने कर्मों की क्या हो गई, वहाँ पर निर्जरा हो गई। फिर संयम धारण किया पूर्ण संयम, तो वहाँ पर और कर्म की निर्जरा हुई। मतलब जो पहले आए हुए कर्म और अभी आना भी चल ही रहा है, उसके निमित्त से कर्म के जीव के पास बहुत सारे कर्मों का संचय हुआ है, तो उन कर्मों में से आए हुए पुराने कर्मों में से कुछ थोड़े थोड़े कर्म निकल जाना, उदय होकर के खिर जाना, उसको क्या कहते हैं, निर्जरा। इसलिए बोलते एक देश कर्मों का एक देश क्षय। एक देश मतलब थोड़ा, उसको बोलते निर्जरा। और मोक्ष कर्मों का सर्वदेश क्षय, पूर्ण अभाव होना। अभाव होना मतलब जीव से वियुक्त हो जाना। वियोग होना जीव से ले लो। कर्म मतलब है, आश्रम मतलब कर्मों का आना। हाँ, पूर्ण वियोग होना कर्मों का। विप्रमोक्ष, कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष मोक्ष, ऐसा कहते हैं ना। हाँ, और निर्जरा में एक देश, निर्जरा में एक देश आएगा।
ये पांचों की व्याख्या सामान्य बताई है। कर्मों का आना आश्रव, या कर्मों के आने का द्वार, उसको आश्रव कहते हैं। और आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश, कर्म के प्रदेशों का परस्पर संबंध होना, उसको बंध तत्व कहते हैं। ये सब कहाँ पर हो रहे हैं? सब जीव में और कर्म में, ये अवस्थाएं हो रही है। तो उसमें कौन सी अवस्था क्या है वो समझना है। आश्रव और बंध ये संसार के कारण है, दुख के कारण है। अभी अपने को 7 तत्वों को समझ करके 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना है। तो यहाँ पर आश्रव तो हमने समझ लिया कि कर्म जीव के राग द्वेष मोह परिणाम को हो या योग खाली लिया जाता है, उस योग के द्वारा कर्म का आना यह आश्रव हुआ। तो यह आश्रव अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है क्या आना कर्मों का? घर में मेहमान आना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। मेहमान आते तो कहाँ से ये तकलीफ आ गई है ऐसा लगता है ना। तो कर्मों का आना ये जीव के लिए हितकारी नहीं है, दुख का कारण है। उसी के कारण जीव इस संसार में अटका हुआ है। इसलिए आश्रव और बंध ये दोनों भी जीव के लिए दुखकारी है, दुख उत्पन्न करने वाले, संसार को करने वाले हैं। तो बंध भी हेय है, आश्रव भी हेय है। इसलिए फिर जीव क्या करता है? पुरुषार्थ करता है कि क्यों कर्म आते हैं, तो इन परिणामों के निमित्त से कर्म आते, तो मैं वो परिणाम ही नहीं करूँगा तो कर्म कैसे आएंगे? तो ऐसे जब शुद्ध भाव रूप जीव परिणमित होता है, मिथ्यात्व का अभाव करता है, तो कर्मों का, कुछ कर्मों का सर्वथा संवर नहीं होता है, आंशिक रूप से ही होता है। सभी कर्मों का एकदम रुक जाना हो जाता है क्या? कुछ कुछ कर्म ही रुक जाते। तो जितने कर्म रुक गए उतना संवर हो गया। वो संवर उस जीव में, कल परसों भी बताया था कि चतुर्थ गुण स्थान से संवर तत्व प्रारंभ हो जाता है, कर्मों का आना रुक जाता है आंशिक रूप से। तो वो संवर हो गया। और फिर पहले आकर के बैठे हैं, उनको क्या करेंगे? तो उनको भी भगाओ। अभी चोर आने नहीं देना है तो दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, लेकिन पहले आकर के बैठे हैं तो क्या करना पड़ेगा? उनको भी भगाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमें तकलीफ दे रहे हैं। तो इसलिए जितने कर्म निकल जाए उतना अच्छा है। इसलिए मुनिराज क्यों तप करते हैं, इतना कठोर तप? उनको क्या ये हुआ है क्या कि एक टाइम खाना, जमीन पर सोना, पैदल चलना, हाथ से केश नोच करना, ये सब क्यों कर रहे हो? ये कर्म की निर्जरा के लिए कर रहे हैं कि जो हमने कर्म बांधे हैं पहले पाप परिणाम से, शुभाशुभ परिणाम से, उन कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? तो ऐसे तप के द्वारा ही उसकी निर्जरा होती है। इसलिए तपस्चरण करते हैं। तो हम भी जब भी कुछ चतुर्थ पंचम गुण स्थान में भी निर्जरा होती है, तो हम यदि परिणामों की ऐसी विशुद्धि करेंगे तो हमारे भी कर्म की आवश्यक रूप से निर्जरा होती है। हमसे ज़्यादा आगे आगे के गुण स्थान में ज़्यादा निर्जरा होती है, क्योंकि निर्जरा में पूर्णता तो अभाव नहीं होता है। और जब ऐसा करते 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 श्रेणियाँ पर आरूढ़ हो जाएंगे तो पूर्ण कर्म का अभाव हो जाएगा, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसलिए यहाँ भले पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन संवर निर्जरा है, आप संवर निर्जरा कर सकते हो। इसलिए वहाँ पर संयम धारण करना है, सम्यक्तों की पहले प्राप्ति करके फिर संयम धारण करना है, क्योंकि अपने कर्मों का हमें क्षय करना है, निर्जरा करनी है, उसका उद्देश्य है। तो 7 तत्व सामान्य रूप से समझ में आए होंगे, पहले भी आपको पता है, लेकिन आज अभी वापिस पुनः एक बार उसका अपने स्वरूप समझा है। तो ये स्वरूप कैसा समझना है हमें? जैसे भाव है उनका जैसा स्वरूप है वैसा ही हमें प्रतीति में आना चाहिए। आश्रव बंध ये भाव में समझ में आ रहा है कि ये मन वचन का योग हो रहा है, ये राग द्वेष मोह रूप परिणाम हो रहे हैं, तो ये आश्रव भाव है।
इनको आश्रव तत्व कहते हैं। इनमें सब में क्या है, आश्रवपना है। तो ये आश्रव तत्व है और ये संसार के कारण है। ये बंध तत्व, उन राग द्वेष मोह भाव में हमारी जो आसक्ति हो रही है, ये ही तो बंध तत्व है। तो ये भी हमें दुखकारी है, तो इनसे भी हमें छूटना है। फिर कहा कि संवर और निर्जरा, ये भाव जब मोक्ष मार्ग में हम आएंगे तो वहाँ पर ये संवर भाव हुए, मतलब हमें जो अनादिकाल का हमारा मिथ्यात्व था वो गल गया, सम्यक रूप परिणाम उत्पन्न हुआ, या संयम भाव धारण किए तो वहाँ पर संवर हुआ। तो ये भाव अच्छा है ऐसा लगना चाहिए, ये हमारे कल्याण के लिए कारणीभूत है। ये तो क्या इतना हम सब इतना सुख छोड़ दिया संसार का और हम मोक्ष मार्ग में आए और हमें तो या तो सब दुख ही नजर आ रहा है। ऐसा यदि हमें लगे तो संवर और निर्जरा के प्रति हमारा गलत अभिप्राय है, मतलब मिथ्या मान्यता है। संवर और निर्जरा तो हमारे लिए कितना भी आपको बाहर से कष्ट सहन करना पड़े, लेकिन यदि परिणामों में हमारे चंचलता नहीं है, परिणाम हमारे सुधर गए, शुद्ध रह गए, तो वहाँ पर संवर निर्जरा हो रहे तो लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है हमारा। बहुत भारी आपत्ति आपके ऊपर आई है, लेकिन उस समय आपने समता परिणाम रखा है और उसमें आकुल व्याकुल नहीं हो रहे हैं, तो कर्म उदय में आकर के खिर रहा है, तो आपकी संवर निर्जरा हो रही है। उल्टा हम लाभ में हैं। जब संकट के समय है तो ऐसा समझना चाहिए कि उल्टा हमें लाभ हो रहा है, लेकिन वो लगता है क्या, ऐसा लगता है क्या? नहीं, आपत्ति नहीं चाहिए हमारे ऊपर आने। तो आप ऐसी भावना करो, मुझे मेरे ऊपर बार बार आपत्ति आ जाए कि जिससे मेरे कर्म के निर्जर हो जाए। शरीर अच्छा रहने लगे तो शरीर के प्रति मोह उत्पन्न होता है। अब शरीर कुछ ना कुछ अपने को तकलीफ देता है तो शरीर के प्रति मोह छूट जाता है। कब एक बार छूट जाए शरीर, ऐसा लगने लगता है ना, उसका मोह छूटने लगता है। तो ये अपने लिए हितकारी है। इसलिए संवर निर्जरा के मुनिराज स्वयं हो करके ऐसा अपने ऊपर नहीं आते हुए भी धूप में खड़े रहना, नदी के किनारे खड़े रहना, पेड़ के नीचे खड़े रहना, ऐसा क्यों करते हैं? तो खुद वो निमित्त उत्पन्न करके कर्म की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करते हैं और स्वयं होकर के हमारे ऊपर यदि कर्म उदय में आया है और हम उस समय क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। संवर निर्जरा करो उस समय, वो कर्म उदय में आया तो आने तो अच्छा है, वह हमारे भले के लिए आया है। तो संवर निर्जरा रूप हम परिणमित हो सकते हैं उस समय भी। तो हमें शुद्ध भाव रूप से, वहाँ पर समता भाव रूप से परिणमित होना है और ऐसा करते ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए मोक्ष सर्वथा हितकारी वस्तु है। संसार दुख रूप वस्तु है, उस दुख का कारण आश्रव बंध है, और मोक्ष सर्वथा हितकारी वस्तु है, वस्तु मतलब पदार्थ है, और उसका कारण क्या है, संवर और निर्जरा है। तो ये 7 तत्वों को जैसा है वैसा हमारे प्रति, जैसे अभी गंदगी दिखी आपको कहीं पर भी, तो आपकी श्रद्धा क्या है, वहाँ पर दिखने के बाद आपको क्या भाव हो गए, नहीं ये दूर करने लायक है, इसको रखने लायक नहीं है। अच्छी सुगंधी आ रही है, अच्छी हवा आ रही है, तो तब आपको क्या भाव होता है, क्या अच्छा है, बहुत मेरे लिए हितकारी है। तो इसी प्रकार इन भावों के प्रति भी हमें अंदर से ये भाव आने चाहिए कि जो राग द्वेष मोह भाव हो रहा है, असंयम मिथ्यात्व रूप भाव हो रहे हैं, ये मेरे लिए अहितकारी है, दुखदायी है। और जो कुछ अपने शुद्ध आत्मा को जान करके भेद विज्ञान के द्वारा शुद्ध भाव हो रहे हैं, ये हमारे आत्मा के लिए हितकारी तत्व है, वो संवर और निर्जरा हो रही है। और मोक्ष तो सर्वथा अनाकुल रूप अवस्था है, निराकुल अवस्था है, निराकुल सुख की वहाँ पर उत्पत्ति होती है। इसलिए वो सर्वथा हमारे लिए उत्पन्न करने योग्य मतलब उपादेय है। इस प्रकार 7 तत्वों के बारे में अभी अगले बताए, खाली आप इस स्वरूप सामान्य बता रहे हैं हम। इस 7 तत्वों को समझने के लिए दृष्टांत हमेशा दिया जाता है नाव का। जैसे किसको क्या कहना, नाव चल रही है समुद्र में, नदी में से समुद्र, उस नाव में बैठा हुआ जो नावाड़ी है, नाविक, वो क्या है, जीव है। नाव क्या है,
आजीव है, और नाव में बैठ करके जा रहे हैं तो वहाँ पर उस नाव में छेद हो गया है, पानी आता है, तो क्या हो रहा है वहाँ पर? पानी का आश्रय हो रहा है। पानी का आश्रय नाव में हो रहा है, हमें ना पानी का आश्रय नहीं है, हमें तो कर्म का आश्रय हो रहा है, क्योंकि इस नाव में छेद हो गया है। कौन सा छेद है? वह योग रूप छेद या मिथ्यात्व, संयम, कषाय, प्रमाद रूप भाव, ये छेद है। उसमें से पानी आ रहा है, मतलब कर्म आ रहे हैं। और फिर जब नाव में पानी बढ़ रहा है तो पानी आ करके रुक गया है वो नाव में, तो बंद तत्व है। उसी प्रकार वो कर्म हर समय आ रहे हैं। अभी भी बैठे तो कर्म आना रुक गया है क्या? अभी भी कर्म आ रहे हैं, हर समय कर्म आ रहे हैं। लेकिन जितना जितना हमारा आश्रव का दरवाजा बंद होगा उतना उतना क्या होता जाएगा? संवर होता जाएगा। तो नाव में 5 छेद है समझो, पहला एक छेद बंद किया तो उतना जल आना बंद हो गया, और दूसरा छेद बंद किया तो और पानी आना बंद हो गया। इस प्रकार संपूर्ण छेद बंद करेंगे तो पूर्णतः संवर हो, मतलब रुक जाएगा जल आना। इसी प्रकार हमारे आत्मा में जो 5 छेद हैं, मिथ्यात्व, संयम, कषाय, प्रमाद और योग, ये सब एक एक छेद हम बंद करेंगे तो ये कर्मों का आना उतना उतना रुक जाएगा। पूर्णतः 5 का बंद करेंगे तो पूर्णतः कर्मों का आना रुक जाएगा। और जो आया हुआ कर्म है पहले, उसका नाव में जो पानी जमा हो गया है, आना तो वो रुक गया, वो नया नहीं आ रहा है। फिर भी नाव तर जाएगी क्या? पहले तीर में लग जाएगी क्या तीर को? नहीं, तो उसमें से पानी जो है निकालना पड़ेगा। वो नाव हल्की होगी तो वह किनारे पर जाएगी। उसी प्रकार यह आत्मा भी भारी हो गए हैं संसार अवस्था में, क्योंकि कर्मों के साथ बंधा हुआ है। तो नया कर्मों का आना बंद हो गया क्योंकि हमने मिथ्यात्व, संयम आदि का त्याग कर दिया, तो नए कर्म नहीं आ रहे हैं। लेकिन पहले आए हुए कर्म उसकी निर्जरा करनी है, मतलब उसको निकालना है, अपने आत्मा से अलग करना है। तो उसके लिए तपस्चरण करते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है? कर्मों की एक क्षय होता जाता है, निर्जरा होती जाती है। और फिर जब पूर्णतः उस नाव में से पानी निकल जाता है तो नाव पूर्णतः हल्की हो करके किनारे पर लग जाती है। इसी प्रकार पूर्णतः इस आत्मा में से कर्म अलग हो जाएंगे, पूर्ण निर्जरा हो जाएगी, तो यह आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मतलब पूर्णतः छूट जाता है कर्मों से और स्वतंत्र बन जाता है। तो इस प्रकार 7 तत्वों का श्रद्धान हमें यथार्थ करना है। ये उदाहरण, ऐसे दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं। 7 तत्वों को समझने के लिए उदाहरण, दृष्टांत है, केवल उस पर से अपने पर घटित करना है पूरा। जैसे घर में आप हैं, मालिक बैठे हुए हैं, मकान है ये आजीव है, जड़ तत्वों से बना हुआ है। फिर इसमें दरवाजे और खिड़कियां खुली हैं, तो हवा चलती है तो धूल आ जाती है। कहाँ से आती है धूल? जहाँ पर खुला है वहाँ से आ जाती है, दरवाजे में से, खिड़कियों में से। फिर वो आ करके क्या हो जाती है? जम जाती है मकान में आकर के, फर्शी पर, दीवार पर, कपाट पर, जो भी वस्तु है उन पर वो धूल जम जाती है। वही क्या हो? धूल आना हो गया, क्या हो गया? आश्रव। जम जाना वो क्या हो गया? बंध। फिर वो अभी आपको घर की सफाई करनी है तो घर बहुत गंदा हो गया, इतनी धूल आ गई है, तो क्या करते? पहले आप झाड़ू लगाते, लेकिन झाड़ू लगाने के पहले क्या करते हो? दरवाजा, खिड़कियाँ सब बंद कर लेते हो। क्यों? क्योंकि इधर झाड़ू लगाएंगे, उधर दरवाजे खुले रहेंगे तो और धूल आएगी, इसलिए पहले दरवाजे बंद करो। तो इसलिए निर्जरा करने के पहले संवर करना पड़ता है। वो मिथ्यात्व, संयम आदि का त्याग हो गया तो वहाँ पर संवर हो गया, नया आना रुक गया। फिर जो आया हुआ कचरा है, अंदर धूल है, फिर अब उसकी सफाई करो। संवर करने के बाद क्या करना है? उसका निर्जरा। तो एक साथ सब धूल हटते क्या? थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जितना जितना झाड़ू लगाते उतनी 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 धूल हटती जाती हैं। फिर ऐसे करते करते फिर पूरी धूल झाड़ते हो, फिर पोंछते हो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, पोछा लगाना। तो पोछा लगाने के बाद वो जो थोड़ी थोड़ी धूल थी वो भी पूरी निकल जाती है और घर साफ सुथरा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है।
मकान स्वच्छ हो जाता है। तो क्या हो गया, पूरा धूल रहित हो गया मकान, और उसमें बैठा हुआ जो मालिक है वो भी कैसा अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है कि घर बहुत साफ हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो इसी प्रकार इस शरीर रूपी घर में बैठा हुआ जो आत्मा है वो भी क्या करता है, यही काम करता है। अपन आप घर में वही 7 तत्वों का ही प्रयोग कर रहे हो, हाँ, यही काम मोक्ष मार्ग में करना है। मोक्ष मार्ग में भी इन 7 तत्वों को यथार्थ जानना है कि इस मेरे राग द्वेष मोह परिणाम के निमित्त से, मिथ्यात्व संयम आदि के निमित्त से कर्म आ रहे हैं। ये दरवाजे मेरे खुले हैं इसलिए कर्म आ रहे हैं, और आ करके इस जीव के साथ, जीव के प्रदेशों पर बैठ गए, उन्होंने अपना अधिकार किया है अपने ऊपर। तो इसलिए मेरा आत्मा मलिन हो गया है, मलिनता का अनुभव कर रहा है, अशुद्धता का अनुभव कर रहा है। तो अब इस क्या करना है फिर हमें, आश्रय और बंध तो समझ लिया, अब करना क्या है, संवर, कि जिस द्वार में से, जिस खिड़कियों में से ये धूल आ रही है, ये कौन सी खिड़कियां हैं, मिथ्यात्व संयम आदि की खिड़कियां, उसको बंद करो। पहले मिथ्यात्व का पूर्णता त्याग करो, असंयम का त्याग करके संयम का ग्रहण करो, तो वहाँ पर कर्म रूपी धूल आना। नहीं तो ये पागल थे क्या लोग, राजा चक्रवर्ती महाराजा इतना सुख का अनुभव करते हुए फिर भी उसका त्याग करके चले जाते हैं, वो पागल थे। और हम बहुत होशियार हैं, क्योंकि हम जम के संसार कर रहे हैं, और वो तो छोड़ के निकल गए, भाग गए, डरपोक थे इसलिए निकल गए। नहीं, उनको ये पता था कि ये तो आश्रय बंध चल रहा है पूरा, मुझे संवर निर्जरा प्राप्त करने, उसके बिना मेरे दुख का नाश नहीं होगा। इसलिए उन्होंने संवर और निर्जरा तत्व का अवलंबन लिया। गुरु मतलब संवर निर्जरा तत्व है, इसलिए कहा ना 7 तत्वों के श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो जाता है। मोक्ष तत्व मतलब है देव, और संवर निर्जरा तत्व मतलब है गुरु, क्योंकि साक्षात संवर निर्जरा स्वरूप है वे। और पूर्णता जब कर्मों का अभाव होता है तो देव बन जाते हैं। 4 घाती कर्म का अभाव हुआ तो आर्यंत देव हुए, और 8 कर्मों का अभाव हुआ तो सिद्ध बन गए। भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, 13वें गुण स्थान में भाव मोक्ष हो गया, अर्ध मोक्ष हो गया, और सिद्ध होने पर 8 कर्मों का अभाव होकर के पूर्ण मोक्ष हो गया है। तो इस प्रकार 7 तत्वों की हमें यथार्थ भाव भासना करनी है, खाली पढ़ना नहीं है। यथार्थ भाव भासना करेंगे तो वहाँ पर श्रद्धा उत्पन्न होगा। या दूसरा भी उदाहरण लेते हैं कि बस में जाते हैं, ये दृष्टांत से अपने को तत्व याद रखना है खाली। संवर मतलब कर्मों के आने का रुकना, और निर्जरा मतलब जो आए हुए हैं उनका निकल जाना, एक देश रूप से निकल जाना, और पूर्णता निकल जाना, वो मोक्ष है। तो जैसे बस में बैठ करके जाते हैं अपन, तो बस में हम पीछे एक दरवाज़ा और आगे एक दरवाज़ा होता है, तो पीछे के दरवाजे से हम चढ़ गए क्योंकि दरवाज़ा खुला है। समझो दरवाज़ा बंद होगा बस का तो हम चढ़ सकते हैं क्या, नहीं चढ़ सकते। और दरवाज़ा खुला हो तो ही हम अंदर भीतर जा सकते हैं। तो दरवाज़ा खुला था, अंदर प्रवासी लोग आने लगे, फिर वो गाड़ी भर जाते, चढ़ करके उस बस में क्या करते हैं, फिर सीट पर बैठ जाते हैं। तो क्या हो गया, बंद हो गया। चढ़े हम, आश्रय हो गया, फिर उस सीट पर बैठ गए तो क्या हो गया, प्रवासी लोग बंद हो गया। फिर गाड़ी भर जाती तो बहुत सारे बाहर लोग रहते हैं, तो अब उनको आने नहीं देना है, तो इसलिए कि वो कंडक्टर क्या करता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर नए प्रवासी आना बंद हो जाता है, रुक जाता है, मतलब संवर हो गया। और फिर जो आगे बैठे हुए हैं वो एक एक स्टेशन आता है तो एक एक प्रवासी या 2, 4, 10 प्रवासी उसमें से उतर जाते हैं, निर्जरा होती है। फिर जब अंतिम स्टॉप आता है तो सभी प्रवासी उसमें से उतर जाते हैं, तो पूरा मोक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार इस अपना भी ये प्रवास चल रहा है। इस प्रवास में हम भी बस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ हर समय कर्म रूपी प्रवासी आ रहे हैं और हमारे आत्मा के प्रदेशों पर बैठ रहे हैं, और बैठ करके हमें दुख दे रहे, तकलीफ दे रहे हैं। और इसलिए हम क्या करते हैं, फिर उनका आना बंद हो जाए इसलिए संवर भाव करते हैं, तो वहाँ पर उनका आना रुक जाता है।
और उस संवर भाव को ही हम जब बढ़ाते हैं, उन शुद्ध भावों की वृद्धि करते हैं, तो जो आए हुए कर्म है वे भी स्टेशन पर एक एक समय में निकल जाते हैं। तो इस प्रकार निकलते 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 जब मोक्ष रूपी स्टेशन आ जाता है तो सभी कर्म निकल जाते हैं, तो आत्मा मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। ये 7 तत्व बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। अनादिकाल से तो वहाँ पर निर्जरा हो रहे, लेकिन कैसी निर्जरा हो रहे? संवर पूर्वक नहीं। कर्मों का जाना चल रहा है, आना भी चल रहा है और जाना भी चल रहा है। बस में से लोग चढ़ भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पूर्णता मुक्तता नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ हमें संवर नहीं किया है। तो वो संवर ही वहाँ पर मोक्ष मार्ग है, और संवर पूर्वक जो निर्जरा होगी वही सच्ची निर्जरा होती है। क्योंकि इधर दरवाजे खुले हैं, धूल आना चल रहा है और हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो कुछ उपयोग है क्या उसका? जैसे हाथी है, वो तालाब में स्नान करता है और आकर के वापस धूल अपने शरीर पर उड़ा देता है, तो उससे कुछ लाभ होता है? वापस गंदा हो गया। ऐसे प्रकार हम कर्म का उदय तो आ ही रहा है, तो उससे निर्जरा हो रही है, लेकिन पुनः नया आना वहाँ पर चल रहा है, क्योंकि हमारे अशुद्ध भाव नहीं मिट रहे हैं, मिथ्यात्व असंयमादिक भावों का अभाव नहीं हो रहा है, इसलिए उन कर्मों का आना चल ही रहा है। तो इसलिए 7 तत्वों को यथार्थ समझ करके हमें उसका श्रद्धान करके उस रूप से आचरण करना है कि आश्रव बंध को छोड़ना है, संवर निर्जरा को ग्रहण करना है और पूर्णता मोक्ष रूप होना है। अपने आत्मा को स्वच्छ करना है, शुद्ध करना है। सभी पर वस्तुओं की स्वच्छता का हमें ख्याल है। मकान साफ करना है, कपड़े साफ करना है, बर्तन साफ करना है। जब तक नहीं करते तब तक दम नहीं लेते हम, तब तक शांति से नहीं बैठते हैं। लेकिन यहाँ आत्मा कितना भी मलिन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम निश्चिंत हैं, क्योंकि उसकी मलिनता हमें अपनी मलिनता नहीं लग रही है। कपड़े मलिन नहीं चलेंगे, शरीर मलिन नहीं चलेगा, मकान मलिन नहीं चलेगा, लेकिन आत्मा मलिन चल जाता है। इसीलिए संसार हमारा मिट नहीं रहा है। इस प्रकार 7 तत्वों का चिंतन करना है आपको, और प्रयत्न पुरुषार्थ क्या करना है? 7 तत्वों की प्रतीति का पुरुषार्थ करना है, मतलब भावासन करना है कि हाँ ये तत्व ऐसा है, ये तत्व ऐसा है, इससे मुझे छूटना है और ये मुझे प्राप्त करना है। इस प्रकार इन 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान प्रतीति करने का हमें पुरुषार्थ करना है। अब वो कल थोड़ा सा भी बाकी है, उसमें ये क्रम क्यों दिया है, ये 7 ही तत्व क्यों बताए हैं, उसका थोड़ा बताकर फिर आगे का लेंगे। 7 तत्वों की व्याख्या याद करके आना है आपको कल। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, देखिए भीतर प्रतीति कीजिए। वस्तु है तो हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं, क्यों नहीं जानते हैं? जान सकते हैं। जैसी वस्तु है वैसे ही जानने की कोशिश कीजिए। जीव को जीव रूप से और अजीव को अजीव रूप से। यह जो चेतन तत्व है वही जीव है, जो जान रहा है, अनुभव कर रहा है, सुख दुख का वेदन कर रहा है। यह मैं जीव हूँ, और जो वेदन नहीं करता है, अचेतन है, वह मैं नहीं हूँ, यह अजीव है। जीव और अजीव को जान करके स्व पर भेद विज्ञान कीजिए। मैं जीव हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ। इसमें जो चेतनता है यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ। चेतनता के बिना जो कुछ है वह मैं नहीं हूँ, वह पर है, मुझसे भिन्न है, मैं उससे अलग हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, एक
एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहं शुद्धोऽहं एकोऽहं ध्रुवोऽहं विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसां अरिहन्तां